दी अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ESSO पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन 2012 में मॉनसून मिशन नाम से एक विशाल परियोजना शुरू की गई। तकनीकी रूप से मॉनसून मिशन एक आधुनिक डायनामिकल मॉडलिंग फ्रेमवर्क विकसित करना चाहता था, जिसमें पूर्वानुमान की बेहतर और विश्वसनीय क्षमता हो। अधिक समय से लेकर एक मौसम तक के मॉनसून पूर्वानुमान का मॉडल विकसित करने की विशिष्ट जिम्मेदारी ESSO इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पुणे को सौंपी गई। IITM मुख्य भूमिका निभा रहा है। ये मॉनसून मिशन का मुख्य केंद्र है। यहाँ हम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम चलाते हैं। मॉनसून मिशन के अंतर्गत जो भी अनुसंधान कार्य हो रहा है, चाहे वो यहाँ IITM में हो रहा हो या किसी विदेशी विश्वविद्यालय या भारतीय विश्वविद्यालय या भारतीय संस्थान में, यहाँ IITM में हम उस अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच परख करते हैं और देखते हैं कि क्या इस विचार या फॉर्मुलेशन या मॉडल में बदलाव को उस नई पूर्वानुमान प्रणाली में शामिल किया जा सकता है जिसे हम IITM में विकसित कर रहे हैं। हम इसका पूरा और कड़ाई से परीक्षण करते हैं, तभी इसे लागू करने की दिशा में लाया जाता है। संस्थान ने ओशन एटमॉस्फेयर कपल्ड डायनामिकल मॉडल क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम वर्जन 2.0 को सुधार कर भारतीय दशाओं के लिए उपयुक्त बनाने हेतु आधारी मॉडल के रूप में चुना। इस मॉडल को नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन USA से अपनाया गया। IITM के समर्पित मौसम वैज्ञानिकों की टीम ने मॉनसून मिशन के अंतर्गत विकसित की गई आधुनिक सुविधाओं में अनथक परिश्रम व लगन से कार्य किया। मॉनसून मिशन के अंतर्गत जो भी अनुसंधान हो रहा है, हमें उसे सटीक पूर्वानुमान के रूप में बदलना है। तो मॉनसून मिशन का कुल विचार ये है कि इसका सार्थक सामाजिक प्रभाव पड़े। इसके लिए हम सभी वैज्ञानिकों को एक मॉडलिंग प्रणाली पर कार्य करना था और यही सबसे बड़ी चुनौती भी थी। तो हमें सभी वैज्ञानिकों को एक मॉडलिंग प्रणाली पर कार्य करने के लिए तैयार करना था। डॉपलर रडार भीषण वर्षा, चक्रवात, तूफान आदि के शीघ्र पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करने में अहम भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण स्थलों पर डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क स्थापित कर मौसमी घटकों की दिशा, ऊंचाई, तीव्रता और गति का पता लगाया जाता है और इस प्रकार प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके वर्षा, मॉनसून दबाव और अन्य विकट मौसमी दशाओं के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है। ये मैं आपको दबाव का चित्र दिखा रहा हूँ जिस पर डॉपलर वेदर रडार नजर रखता है। ये इकोज डॉपलर वेदर रडार से प्राप्त हुए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम संगठित है और जब भी ये बढ़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आगे चलता है। और जब हम इस रंगीन टेबल में नीले से लाल रंग की ओर बढ़ते हैं तो ये वर्षा की तीव्रता को दर्शाता है। जिन स्थानों पर नीला रंग है वहाँ कम वर्षा है और लाल रंग या नारंगी रंग से दर्शाए गए स्थानों पर भारी वर्षा का संकेत है। मौसमी घटकों पर दिन रात निगाह रखी जाती है और IMD की वेबसाइट पर हर 10 मिनट पर डेटा अपलोड किया जाता है। मौसमी घटकों का पता लगाने का रेंज 500 किलोमीटर है, लेकिन वेग मापने का प्रभावी रेंज 250 किलोमीटर है। मॉनसून मिशन द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम उपग्रहों का कुशल उपयोग किया जा रहा है। इनकी सहायता से ऊपरी वातावरण के RGB चित्र 6 स्पेक्ट्रल बैंड्स पर तैयार किए जाते हैं। इन चित्रों को हर 15 मिनट पर अपलोड किया जाता है। मॉनसून के मौसम में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में डिप्रेशन और कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है और इन डिप्रेशन या कम दबाव वाले क्षेत्रों पर उपग्रह के चित्रों द्वारा निगाह रखी जाती है और ये जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी से भूमि वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, इन पर उपग्रह के चित्रों द्वारा निरंतर निगाह रखी जाती है। इससे वैज्ञानिक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कितने क्षेत्र में वर्षा होगी और अब तक विभिन्न क्षेत्रों में कितनी वर्षा हो चुकी है। साथ ही मॉनसून की प्रगति के बारे में भी बताते हैं। RGB चित्रों की सहायता से विभिन्न प्रकार के बादलों की पहचान उनकी ऊंचाई तथा तापमान के साथ की जाती है और इससे विशिष्ट क्षेत्रों में तीव्रता के साथ वर्षा का पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है।
हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की सुविधा बनाई गई है, जिसका कंबाइंड परफॉर्मेंस 5 टेराफ्लॉप है और IITM में स्थापित सुपर कंप्यूटर का कंप्यूटेशनल क्षमता में विश्व में 24वां स्थान है। मॉनसून मिशन के अंतर्गत स्थापित आधुनिक IT यूनिट दिन रात काम करके मौसम के पूर्वानुमान के केंद्र में है।